जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। योजना जो जुलाई 2022 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, थर्ड टॉपिक नॉर्थ ईस्टर्न म्यूल के बारे में बात हो रहा था। इसमें आधा हम लोग कल डिस्कशन कर लिए थे, आधा से ज़्यादा आधा कर लिए थे। आगे हम लोग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है सो आपको ये सब पोर्शन किया जा चुका है। आगे यहाँ से करेंगे, कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि ये पूरा योजना 2022 जुलाई का 2022 का जो है, ये पूरा जो है सो आपको ट्राइबल्स पर ही बेस है। अब पहले जो है सो 2 टॉपिक में हम लोग पूरे देश के बारे में पढ़े हैं। अब जो है सो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में जो है सो डिस्कशन किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न के ट्राइबल्स के बारे में। आगे उनका जो है सो हम लोग पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो इकोलॉजी इनहेबिटेशन है उनके बारे में कितना उनका परसेंटेज है और क्या कैसे जो है सो आपको की रोल अपना रहे हैं, ये सब जो है सो उसमें पीछे दिया हुआ है। उनका पॉपुलेशन क्या है, इस सब के बारे में डिस्कशन किया गया। आगे कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है। ईच सिस्टम ऊपर के बारे में दिया गया है। ऊपर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए जो है सो आपको पीछे वाला वीडियो देख लेना चाहिए। यहाँ से देखेंगे ईच सिस्टम मेंशन एबव इट हैज़ इट्स ओन टेक्निक एंड मेथड्स। ये जो ऊपर जो सिस्टम से बताया गया है उसका जो है सो आपको ओन अपना जो है सो आपको टेक्निक और मेथड्स है इन लोगों का अपना है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वेयर इन द farmers tradition knowledge play as important role in the section of land seeds time of sowing। यहाँ जो है सो बात किया गया है कि इनका जो है सो आपको ये जो है सो इट डिपेंड्स अपॉन, इनका जो टेक्निक है, ये कंडीशन है, ये डिपेंड करता है किस पर। टेक्निक अब डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, वहाँ का जो है सो आपको वातावरण का जो है सो आपको कंडीशन क्या है उस पर। एंड क्लाइमेट वेयर इन, जहाँ ये जो है सो आपको वेयर इन द फार्मर्स ट्रेडिशनल नॉलेज प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्शन ऑफ लैंड। देखिए सेलेक्शन ऑफ लैंड है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो इनका ये टेक्निक है इसमें जो है सो आपको जहाँ उस पर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट का तो इम्पैक्ट रहता ही है, उसके साथ साथ क्या है कि जो फार्मर जो लोग हैं, वहाँ के जो किसान लोग हैं, वो जो है सो आपको उनका अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे सिलेक्शन ऑफ लैंड, कोई किस ज़मीन पर जो है सो आपको उनको खेती करना है उसका चुनते हैं। सीड्स मतलब कौन सा बीज का उपयोग करना है वो चुनते हैं। उसका टाइम ऑफ सोइंग यानी कि हो गया है आपको किस समय रोपनी किया जाएगा। सोइंग का मतलब हो गया रोपनी किया जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन हो गया है ऑफ सीडिंग्स, मतलब एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह का पेड़ को, जैसे धान को एक जगह से उसके बीज को जब अंकुरित हो जाता है, स्प्योर हो जाता है, तो उसको स्प्रोट हो जाता है, तो उसको उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह डाला जाता है। वैसे ही उसको जो है सो यहाँ पर किया गया है। एंड स्टोरिंग द प्रिजर्व सीड्स, मतलब और उसके बाद जब खेती हो जाती है, हार्वेस्टिंग मतलब फसल उसके बाद उगता है, सब एक क्रम में दिया हुआ है। पहले लैंड का सिलेक्शन करते हैं कि कहाँ खेती करना है, लैंड का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो है सबको बीज बोते हैं, टाइम ऑफ सो हो गया, सोइंग उनको कब बोना है वो देखते हैं। ट्रांसफर जब वो बीज कुछ बड़े हो जाते हैं, उससे पौधा निकल जाता है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाना है, सब प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद ये हार्वेस्टिंग होगा, फसल बन जाता है। उसके बाद ये फसल बन जाता है, स्टोरिंग, उसके बाद फसल बन जाने के बाद उसको स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसको स्टोर किया जाता है। एंड प्रिजर्विंग सीड्स फॉर नेक्स्ट सेशन, और नेक्स्ट सेशन के लिए जो है सो उसमें से जो बीज निकलता है उसको अगले सीजन के लिए जो है सो उसको कैसे बचा के रखना है, ये सब उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे दिस नॉलेज हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू देम फ्रॉम देयर फोर फादर थ्रू ओरल ट्रेडिशनल। ये जो इस प्रकार का जो इनके पास जो आपको नॉलेज है, इस प्रकार का टेक्निक है, ये सब जो है सो फार्मर को कहाँ से मिला है, तो उनके फोर फादर यानी कि उनके पूर्वज से, उनके अंदर उनके पूर्वज से जो है सो इनमें आया हुआ है। उनके पूर्वज के द्वारा जो है सो उनको बताया गया है। यहाँ ट्रांसमिशन का मतलब संचार, उनके मतलब संचार तो अब यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि संचार टेक्निकल वर्ड हो गया, तो उनको यहाँ सीधा समझा जाए कि उनके पूर्वज के द्वारा जो है सो आपको ओरली मुँह से ही बताया हुआ ये सब जो है सो आपको टेक्निक है उनके आजकल के यहाँ के ट्राइबल्स के किसानों को। ठीक है, जो उनके पूर्वज ही बताए हुए हैं। दिस इज वाई द नॉर्थ ईस्ट कैन बी रिगार्डेड एज रिस्पिरेटरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। यही कारण है कि ये जो ऊपर जो हम लोग इतना पढ़े हैं ट्रेडिशन, यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट को जो है सो आपको माना जाता है, एक तरह से समझा जाता है कि ये रिस्पिरेटरी मतलब हो गया है आपको रिस्पिरेटरी ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, मतलब ये जो है सो आपको ट्रेडिशनल सिस्टम का जो है सो आपको यहाँ पर भंडार है, ये एक तरह से यही इसको इसलिए इसको माना जाता है। यहाँ से देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द कल्चर मोजैक ऑफ द इंडिया बीइंग रिस्पेक्टिकल ऑफ द डाइवर्स ट्रेडिशनल कम्युनिटीज
लैंग्विस्टिक एंड एथनिक आइडेंटिटीज। यह जो इसका कहने का ही मतलब है, जो पीछे हम लोग जो देखे हैं, जो उसको के पास जो है सो आपको ट्रेडिशनली अपना ज्ञान का भंडार है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो है सो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है भारत का, वो जो है सो उसको इस तरह से ऑफ्टन डिस्क्राइब, उसको प्राय जो है सो आपको इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये जो है सो आपको एक बहुत ही सुंदर कल्चर का जो है सो एक पात्र है। यहाँ पर पात्र कहने का मतलब इन द सेंस कि एक मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर जो है सो आपको बहुत सारे चीज़ को डिस्क्राइब, जो है बहुत सारी चीज़ को एक जगह इकट्ठा करके जो है सो उसको सुसज्जित किया गया है, एक तरह से सजाया गया है। जैसे किस चीज़ में, उसमें क्या क्या चीज़ है उसमें, तो हो गया है आपको लैंग्विस्टिक मतलब भाषा से, एथनिक आइडेंटिफिकेशन उनका जो है सो आपको पूर्व से चला आ रहा आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ वन एंड द अदर फैक्टर लाइक सोशल इकोनॉमिक सिमिलरिटी, कल्चरल सिमिलरिटी, लैंग्विस्टिक एफिनिटी, एथनिक एफिलिएशन एंड कॉमन टेरिटरीज। ये सब जो है सो इसके ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के आधार पर ये सब जो है सो उनको कहा गया है, ये सब मिला है ऑन द बेसिस ऑफ द, हो गया है आपको ऑन द बेसिस ऑफ वन और द अदर फैक्टर्स लाइक सोशल कल्चर सिमिलरिटी। उनके पास जो एक सामाजिक कल्चर जो है उनका सांस्कृतिक है वो सेम है, सब एक साथ जो है सो एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक साथ एक बार में कोई काम करते हैं, ये सब जो है सो और ज़्यादा आकर्षक उनके बनाता है। लिंग्विस्टिक मतलब हो गया है आपको वही भाषा के आधार पर जो है सो आपको वो सेम होते हैं। एफिनिटी मतलब जो है सो आपको समझ लीजिए कि भाषा के आधार पर जो है सो आपको आकर्षित करते हैं। हो गया है आपको एथनिक एफिलिएशन मतलब वही हो गया कि उनके पास जो है सो पूर्वज से दिया हुआ प्राप्त हो गया, पूर्वज से प्राप्त उनका जो है सो आपको नॉलेज है। कॉमन हो गया टेरिटरी, वहीं पर जहाँ पर वो रहते हैं तो वहीं पर जो है सो उतना दूर का उन लोग का कॉमन सब कुछ आता है। ये सब मिला के उन लोग का जो है सो मतलब ये सब देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट में जो है सबको कॉमन चीज़ है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट को जो है सो आपको एक बहुत ही सुंदर मतलब एक तरह से समझ आए कि उनके एक पोर्शन को जो है सो आपको आकर्षण के तौर पर जो है सबको देखा जाता है, यहाँ पर वही बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या कहा था। दीज ट्राइबल्स कम्युनिटी में कन्वीनियंटली, यहाँ देखेंगे दीज ट्राइबल्स कम्युनिटीज में कन्वीनियंटली बी पुट अंडर सर्टेन ग्रुप्स लाइक द बोरो, खासी, नागा एंड लोसाई, कुकी एंड अरुणाचली एंड अदर्स हो गया। ये सब जो ऊपर का ट्रेडिशन जितना अपनाया गया है, ये सब ट्रेडिशन जो अपना रहे हैं उन सब कम्युनिटी को जो है सो आपको आसानी से जो है सो आपको ये सब जो काम कर रहे हैं ऐसे कम्युनिटीज़ को आसानी से जो है सो आपको एक ग्रुप में रखा गया है। इन ग्रुप का अलग अलग नाम दिया गया है, जो हो गया है आपको बोरो हो गया, खासी, नागा हो गया है आपको, लोसाई, कुकी, लोसाई हो गया, फिर कुकी है, कुकी, अरुणाचली एंड अदर्स हो गया, अरुणाचली एंड अदर्स हो गया है। ये सब जो है सो जनजाति का नाम बताया गया है, जिनको ये सब कैटेगरी में रखा गया है। ये सब ट्रेडिशन जो फॉलो करते हैं उनको इन सब कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब देखेंगे द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैव देयर ओन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ट्राइबल, फिर वही ये बात जो है सो द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव देयर ओन ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अमॉन्ग दीज हो गया है चीफ, अमॉन्ग दीज जो है सो आपको among these जो है सो chieftainship हो गया है, among these chieftainship in the is हो गया prevalent, while others prefer to ruled by the village councils। यहाँ पर जो है सो आपको the tradition communities of north east have their own traditional system जो है, ये तो हम लोग जो है सो इंट्रोडक्शन पार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो लोग जो है सो अपना सेल्फ का गवर्नमेंट चलाते हैं, उसमें जो है सो आपको कोई वो जो है सो बाहर का हस्तक्षेप नहीं पसंद करते हैं। एमॉन्ग दीज, इन सब के बीच में, अब देखिए एमॉन्ग के बारे में आप लोग को बताए थे पहले कि एमॉन्ग और बिटवीन में अंतर बताए थे। बिटवीन क्यों नहीं, दोनों का मतलब होता है कि बीच में, लेकिन बिटवीन और एमंग में जो है सो आपको एमंग का यूज क्यों करते हैं, तो बिटवीन मात्र दो लोग, यानी कि एक और दो लोगों के बीच, मात्र दो लोगों के बीच जब बात किया जा रहा है, दो लोगों का बात किया जाता है तो बिटवीन का, और एमंग होता है दो लोग से ज़्यादा के लिए बात किया होता है तो एमंग का क्या होता है। ठीक है, एमंग दोज चिफ्टेनशिप इज प्रिवलेंट, मतलब वहाँ पर जो है सो आपको एक मुखिया होता है जो जिसका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, वाइल अदर्स प्रेफर टू द रूल इन द विलेज काउंसिल, जबकि और सब जो है सो आपको गांव के जो है सो आपको काउंसिल के नियम का पालन करते हैं, लेकिन इनका जो है सो आपका सेल्फ जो है सो आपको गवर्नेंस होता है जो पीछे से पड़ते जा रही है, अपना स्वशासन मानते हैं और जो है सो उसमें कुछ ऐसा वो हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, उनको जो है सो को पसंद नहीं होता। ट्रेडिशन वाज, यहाँ से देखेंगे ट्रेडिशन वाज द नेम गिवन टू दोज culture feature which in the situation of change were to be continue to be handed on through about not lost। each of society have its own culture, tradition, social tradition, set of value
देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ये पूरा पैरा जो है ये कोई खास कंटेंट नहीं है। इसको सामने से बुक से अगर देखा जाए तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सो आपको बहुत सारे जनजाति का नाम दिया गया है, उनके कुछ ट्रेडिशन का दिया गया है, तो इसमें डिस्कशन करने लायक सामने से कोई चीज़ नहीं है। तो अगर बुक से इसको अच्छे से देख लिया जाए तो ज़्यादा सूटेबल होगा। आगे नेक्स्ट पैरा से जो है सो देखने वाला है वो देखते हैं क्या है। ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है जो वो जो उस टॉपिक को आगे के पैरा से जोड़ा जाएगा, तो उसको जो है सो सामने से बुक से देख लिया जाए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, समय का बचत होगा। आगे हम लोग देखेंगे इन सोशल पॉलिटिक्स लाइफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गया मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी को एग्जिट इन प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर जो है सो आपको क्या है कि इन ट्राइबल कम्युनिटी का जो है सो आपको सो जैसे कि समय ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं, ये लोग जो है सो आपको एक मत होके एक सूत्र में बंध के कोई काम एक जैसा ही करते हैं, वही बताया गया है। इनका पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ मोनार्ची एंड डेमोक्रेटिक को एग्जिट इन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के आधार पर एक रूप सा जो है सो एक जैसा उन लोग का है, सब कुछ है जो एक फॉलो करता है, एक फॉलो करेगा वही सब जो है सबको फॉलो करता है, वही बताया गया है। द मेंबर्स ऑफ ट्राइबल्स आर यूनाइटेड। देखिए क्यों क्यों अब ये क्यों आया है मेंबर्स ऑफ ट्राइबल्स आर यूनाइटेड का मतलब क्या है कि पीछे जो मतलब ट्राइबल्स का जो यूनाइटेड क्यों है, क्योंकि ये सब जो है सो आपको एक उनका एक मुखिया होता है और उसी के आधार पर जो है सो ये लोग काम उसी के कहने पर सब काम अपना जो है सबको करते हैं। समरूपता होता है सब काम में, एक भाषा में जो है सो ये लोग एक भाषा में एक समय पर एक ही काम सब कुछ करते हैं। इसलिए जो है सो इसके बारे में बताया गया है कि इनका जो है सो आपको यूनाइटेड होते हैं बाय द काइंडशिप एंड मैरिज। क्यों यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में सब अपने ही होते हैं, या तो रिश्तेदार होते हैं, काइंडशिप का मतलब रिश्तेदार होता है, या फिर जो है सो आपको मैरिज से जो है सो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि सब के सब यूनाइटेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक मैटर्स। इसलिए जो है चूँकि ये सब एक होते हैं इसलिए यह बहुत कठिन होता है कि इनके बीच जो है सो आपको मतभेद पैदा किया जा सके, अलग अलग तरीक़ा से जो है सो इनको अलग अलग किया जा सके। किस चीज़ में, तो हो गया पॉलिटिकल, राजनीतिक और डोमेस्टिक मैटर्स में, यानी कि घरेलू मैटर्स में। ठीक है, इनको जो है सो आप मतलब एक तरह समझ लीजिए कि आप इनको भड़का नहीं सकते हैं एक दूसरे के विरुद्ध में, क्योंकि ये सब एक ही होते हैं। ठीक है, हो गया लाइनेज सेगमेंटेशन इन द चीफ प्रिंसिपल। अब देखिए लाइनेज का मतलब क्या होगा, यानी कि गोत्र वंशावली इन लोग का जो होता है वो वंशावली का जो बंटवारा होता है द चीफ प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, इनका जो है सबको ये लाइनेज सेगमेंट ऑफ चीफ प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पर जो इसका जो है सबको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर जो है सबको ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो है सबको गोत्र या वंशावली जो है सबको बांटा रहता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गया जो इनको कोई प्रेजेंट होने वाला ये सब जो है सो इनको पूर्व से ही मिला हुआ आ रहा है, उस हिसाब से जो है सो होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गया एवरीवेयर हैव बीन नोन फॉर देयर, यहाँ से देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ everywhere has been known for their far more egalitarian gender relations in their सोसाइटी कंपेयर टू देयर नॉन ट्राइबल काउंटर पार्ट्स। इनके अंदर जो है सो आपको जेंडर का जो गैप जेंडर रिलेशंस होता है वो एक समान होता है, एक समतावादी होता है, उसमें कोई जो है सो किसके कंपेयर में उसके जो है सो आपको इनके जो काउंटर पार्ट्स यानी कि नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके कंपेयर में जो है सो आपको इनमें बेहतर ये जो है सो आपको समाजवाद हो गया समतावादी देखने को मिलता है। The situation in नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज broadly इन हारमोनी विद द लार्ज पिक्चर। ये जो है सो सिचुएशन वहाँ का जो परिस्थिति है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आपको जो है सो आपको वो बहुत दूर में समरूपता के साथ फैला हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा जो है सो आपको पिक्चर हमारे पास मौजूद है जो देखने को मिलता है, जो हम लोग अभी तक डिस्कशन करते आ रहे हैं। यही मतलब कुल मिला के वहाँ बहुत ज़्यादा यूनिटी है, लोगों में सब कुछ एक जैसा काम करते हैं, उनको जो है सबको जो ट्रेडिशन वो फॉलो करते आए उनके फॉर फादर लोग वो ये आज भी करते आ रहे हैं। ये सब जो है सबको इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ है, अब क्या है देखेंगे रिसेंट चेंज क्या है। अब कुछ बदलाव हो रहा है, इसके बारे में समय के साथ सब कुछ बदलता है तो इनके साथ जो है सबको बदलाव हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे क्या है। बट द सोशल कल्चर एलिमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज आर नॉट स्टैटिक, यानी कि क्या है कि अब क्या है कि जो इनका जो एलिमेंट है यानी कि कल्चर जो है इनका अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वो स्थिर नहीं है। ठीक है, रादर दे आर चेंजिंग ऑफ हो गया वेरियस रीजन, अब वो लोग बदल रहे हैं बहुत सारे कारणों से।
दे आर बीइंग एक्सपोज टू चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ वेराइड नेचर। अब जो है सो आपको चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ जो है सो आपको वो लोग भी जो है सब बदलते जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंगली दे टेक मेजर्स टू एडेप्ट देमसेल्फ टू द न्यू। अब वो अपने आप को जो है सबको नए की तरफ जो है सबको स्वीकार कर रहे हैं। चेंज सिचुएशन, अब उनका सिचुएशन भी जो है सबको चेंज सिचुएशन समय बदल रहा है। विच इज़ वेरी मच एविडेंट फ्रॉम ईगरनेस ऑफ पार्टिसिपेशन। अब देखिए जो मच हो गया, बहुत अच्छे तरह से जो है सो आपको देखा जा सकता है। एविडेंट मतलब स्पष्ट है कि अब वो एगर हो रहे हैं। ऑफ द हो गया एगरनेस, ऑफ द हो गया पार्टिसिपेशन। अब देखिए एगरनेस ऑफ पार्टिसिपेशन के बाद क्या कहा जा रहा है, टू न्यू ग्लोबल ऑर्डर। अब जो है सो नया ग्लोबल ऑर्डर जो आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें ये पर्टिकुलरली जो है सो आपको अपने आप को हिस्सा उसमें बना रहे हैं। ये जो है सो आपको साफ स्पष्ट हो रहा है। देखिए दिस इज एप्रियंट फ्रॉम द सोशो इकोनॉमी इंडिकेटर लाइक सेक्स रेशियो, एजुकेशन, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट एंड और हो गया सेंटिएशन दैट रिवेल्स सम नोशन ऑफ एस्पिरेशन टू टीयर अवे द ग्रास्प ऑफ बैकवर्डनेस और लेस डेवलपमेंट। हाँ, लेस डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो है आपको यहाँ पर जो है सो आपको ये सीखने वाला बात है कि जो अब यहाँ क्या है, ये कैसे बदलाव इनमें आ रहा है, यह जो है सो आपको स्पष्ट हो रहा है। ऊपर एक हम लोग के पास जो है सो डेटा दिया हुआ है, इसमें इस डेटा के आधार पर जो है सो इसमें ऑथर कहना चाह रहे हैं कि अब इन लोग में जो है सो आपको इन लोग में भी बदलाव आ रहा है। ये लोग भी जो पुराना ट्रेडिशन बदल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, ये सेलेक्ट सोशो इकोनॉमी इंडिकेटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है। इसमें जो है सो आपको कुछ राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें जो है सो आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और त्रिपुरा, इतना का जो है सो यहाँ पर डाटा दिया गया है। कितने रेशियो में बांटा गया है, 5 रेशियो में बांटा गया है इनके डाटा को। सेक्स रेशियो इनका कितना है, 2011 के लास्ट हम लोग का जैसे जानते हैं 2011 का जनगणना लास्ट जनगणना था, अभी लेटेस्ट वाला है। वैसे 21 में अब होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना के कारण जो है सो नहीं हो पाया। सेक्स रेशियो का उसको जो है सबको कैटेगराइज किया गया। रूरल पॉपुलेशन का कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि बच्चे का मृत्यु दर कितना बढ़ा है घटा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज यानी कि साफ़ सफाई की उनको कितनी सुविधा दी जाती है, और लिटरेसी रेट इनका जो है सबको कितना बढ़ा है घटा है, उसके बारे में जो है सो आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पर जो है सो उनके देने के बाद इन नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट का अलग से कैटेगराइज करने के बाद ओवरऑल पूरे देश का यहाँ जो है सबको दिया गया है। उस हिसाब से जो है सो ये डाटा तैयार किया गया है। उस हिसाब से ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो अब इन लोग में भी बदलाव हो रहा है, इन लोग में के सेक्स रेशियो में जो है सो आपको चेंज हो रहा है, एजुकेशन इनका बढ़ते जा रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है सो आपको बढ़ते जा रहा है, मतलब कम हुआ है। यानी कि इन्फेंट का मतलब यहाँ पर हुआ बच्चे का, और मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर होता है, रेट मतलब मृत्यु दर, ये जो है सो आपको वहाँ भी कम होता जा रहा है। सैनिटेशन दीज रिवेल्स इनका जो और हो गया है, साफ सफाई जो है सो आपको यह रिवेल मतलब क्या होता है कि उजागर करना, सम नोशन यानी कि कुछ अवधारणा को, नोशन मतलब अवधारणा, ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टीयर्स अवे ग्रास्प ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ और लेस डेवलपमेंट। ये जो है सो आपको दिखा रहा है कि ये लोग भी अभी बैकवर्डनेस जो और हो गया है, आपको लेस डेवलपमेंट से दूर हो रहे हैं, यानी कि इन लोग में भी अब विकास हो रहा है। मोर ओवर रिसेंट डेटा, यहाँ देखेंगे मोर ओवर recent data from standard sample survey find that women's participation in decision making was higher even than the southern state। यहाँ के जो महिला के अब जो सर्वे यहाँ दिया गया है उसके बारे में दिया जा रहा है कि मोर ओवर रिसेंट डेटा यानी कि तत्काल तुरंत का जो हालिया एक डेटा आया है, जिसमें क्या हो रहा है कि महिला जो है सो आपको पार्टिसिपेट कर रही है किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, वो भी हाई मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सो आपको अब महिला जो है सबको डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन दिखा रही है। हो गया है आपको इवन देन द साउथर्न स्टेट, मतलब जो है सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की महिलाएं, आदिवासी जनजाति जो हैं उसमें बदलाव आ रहा है। उनकी महिलाएं जो है सबको ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं हर चीज़ में, कंपेयर टू किसके, साउथर्न यानी कि दक्षिण स्टेट में जो आदिवासी रहते हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, अब आगे देखिए, एज पर 2011 सेंसस का बात किया जा रहा है। 2011 के जनगणना के हिसाब से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है, सेक्स रेशियो जो हाईएस्ट इन मणिपुर 992। सेक्स रेशियो जो है सो आपको मणिपुर का सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर जो है सो आपको ट्राइबल्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कॉमन के बारे में नहीं बात किया जाए। फॉलोड बाय मेघालय। अच्छा, फॉलोड बाय मेघालय यहाँ क्यों बताया गया है, यानी कि
सबसे पहले नंबर पर मणिपुर में सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है, फॉलोड बाय मेघालय यानी कि दूसरे नंबर पर, यानी कि उसको पीछा करते हुए जो है सो आपको मेघालय दूसरे नंबर पर है। यहाँ के डेटा के जस्ट थोड़ा ही कम डेटा जो है सबको यहाँ देखने को मिलेगा, इससे कम मिलेगा। इसे यहाँ 992 है और यहाँ 989 है, यानी कि मात्र 3 का कम है, इसलिए कि दूसरे नंबर पर मेघालय है। फिर तीसरे नंबर पर इससे कम मिलेगा 976 मिजोरम हो गया, एंड लोएस्ट इन सिक्किम, और सबसे कम सेक्स रेशियो जो है सबको सिक्किम में है। ठीक है, अब देखिए द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग रूरल एरियाज इज हाईएस्ट इन असम। अब परसेंटेज ऑफ रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या का परसेंट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, आसाम में है 85.92% एंड लोएस्ट इन मिजोरम, और सबसे कम मिजोरम में है 48.49% है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे का मृत्यु दर जो था रिकॉर्डेड हाईएस्ट इन आसाम, आसाम में सबसे ज़्यादा था 54, ठीक है 54, फॉलोड बाय मेघालय, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेघालय था 47 एंड मिजोरम फिर 30 से 35, मिजोरम में 35 एंड द लोएस्ट इन मणिपुर। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ पर कम रहा है, तो जो है सो आपको मणिपुर में रहा है मात्र 10, वहीं आसाम में जो है सबको 54 रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। फिगर है, यहाँ देखेंगे फिगर एज figure for sanitation facility in their dwellings also reflect better पोजीशन देन द ओवरऑल कंट्री इंडिकेटर्स। देखिए यहाँ पर जो बताया गया, क्या कहा गया है कि जो फिगर साफ सफाई का जो फिगर है इनके सामने जहाँ ये रहते हैं वो भी जो है सो बेटर पोजीशन में दिखाया जा रहा है, ओवर हो गया है देन द ओवरऑल कंट्री इंडिकेटर, मतलब और सब देश के और सब भाग के अपेक्षा जो है सो आपको ओवरऑल पूरे देश का जो अगर डेटा लिया जाए उस हिसाब से यहाँ का जो है सो आपको यहाँ रहते हैं वहाँ का साफ सफाई जो है सो बेहतर है। द डिपेंडेंस ऑफ रूरल एरिया इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फिगर 1 इन टेबल। यहाँ पर जो रूरल एरिया का जो मतलब रूरल एरिया के बारे में टेबल 1 में डिस्कशन किया गया है, ऐसा का इसमें जो है सबको बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर अब दूसरा क्या है, एनदर इंडिकेटर्स क्या है, दूसरा जो है सब जो प्रदर्शित कर रहा है कि इनमें सुधार हो रहा है फॉर होलिस्टिक यानी कि जो आपको पवित्र चीज़ के लिए डेवलपमेंट ऑफ एरिया, जो वहाँ पर भी जो है सो आपको पवित्रता का जो है सो आपको मतलब एक तरह समझ लीजिए कि जो साफ़ सफाई के साथ साथ जो है सो आपको वहाँ पर पूजा पाठ और मंदिर आदि का सब अपने धर्म के जो वो लोग जिनको पूजते हैं उनके लिए जो है सो आपको डेवलपमेंट कर रहे हैं उस एरिया को। ठीक है, वेदर इट इज़ डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, चाहे वो जो है सो आपको जिला रहे या राज्य रहे, इंडिकेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिकेट कर रहा है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब एक नया चीज़ आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो अब उसके बारे में आगे देंगे। यह कौन देगा, ये जो है सो आप इन लोग का होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है उनके एरिया में, चाहे वो राज्य हो या जिला हो, ये कौन इंडिकेट कर रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो है सो आपको कर रहा है। देखिए SDG हैज़ बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम फॉर्म 2018। देखिए SDG जो है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2018 से जो है सो आपको अवेलेबल है। कौन इसको लाया है, तो नीति आयोग हैज़ बीन पब्लिश्ड द SDG इंडिया इंडेक्स एनुअली सिंस 2018। देखिए नीति आयोग जो है जिसको थिंक टैंक कहते हैं 2015 में 1 जनवरी को जो है सबको ये आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो आपको इसको योजना आयोग के स्थान पर जो है सबको नीति आयोग को लेके आए थे। वो जो है सो आप 2018 से जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सो आपको प्रकाशित कर रहा है लगातार, वही जो है सो आपको इसके बारे में होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जो है सबको बता रहा है। द थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 कंप्यूट्स गोल वाइज कोर्स ऑन 16 SDG फॉर ईच स्टेट एंड UT एंड ए क्वालिटिव हो गया असेसमेंट ऑन गोल 17 कवरिंग 17 पैरामीटर्स। देखिए क्या है कि 2018 का जो है सो आपको 2018 से नीति आयोग जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ला रही है। इसका जो तीसरा अध्याय निकला था, तीसरा सेशन आया था, उसमें जो है सो आपको 20-21 हो गया है। इंडिया इंडेक्स 20-21 का जो है सो आपको आया था। इसमें क्या किया गया है, आपको कंप्यूट किया गया है, यानी कि इसमें जो है सो मूल्यांकन मतलब एक गणना किया गया है गोल वाइज स्कोर ऑन 16 SDG ऑफ फॉर ईच स्टेट एंड UT। एक जो है सो आपको एक गोल निर्धारित कर दिया गया है, इनको स्कोर देने का बात किया गया है, एक पैरामीटर बना दिया गया है, उसके आधार पर जो है सो आपको इनको इवेल्युएट किया गया है, इनको स्कोर दिया गया है। आगे क्या किया गया है, क्या है स्कोर नहीं है, ये सब जो है सो आपको देखते हैं क्या है। देखिए
Overall, state and UT score are generated from goal-wise score to measure aggregate performance of the sub-national unit based on its performance across the 16 SDGs। वही बात है, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम में जो है सो आपको एग्ज़ाम देते हैं और हमारा जितने भी मार्क्स आते हैं उसमें जो है सो मार्क्स को परसेंटेज वाइज बांट दिया गया है। अगर 60% से प्लस आता है, 60 या 60 प्लस आता है तो फर्स्ट डिवीज़न, या फिर जो है सो आपको उससे कम सेकेंड डिवीज़न, फिर उससे कम थर्ड डिवीज़न, ऐसा कैटेगराइज किया गया है। तो वैसे ही जो है सो कुछ मेजर यहाँ पर रख दिया गया है, जिसके आधार पर जो है सो जो जितना स्कोर करेगा उस हिसाब से उसको जो है सो आपको उस रैंक में स्टेट या यूटी को डाला जाएगा। ऐसा जो है सो नीति आयोग स्कोर का जो है सो एक पैरामीटर तैयार किया है। वो देखिए, दीज स्कोर रेंज बिटवीन 0 से 100। ये जो स्कोर है जो स्टेट को दिया जाएगा वो 0 से लेके 100 के बीच में रहेगा, विथ स्टेट एंड यूटीज बीइंग कैटेगराइज एज हो गया एस्पिरेंट स्कोर। देखिए, जिसको 0 से 49 तक आएगा उसको जो है सो आपको एस्पिरेंट के रूप में जो है सो आपको रखा जाएगा। उसके बाद हो गया परफॉर्मर के रूप में जो है सो आपको किसको जाना जाएगा, जिसका स्कोर 50 से 64 के रूप में आएगा, 50 से 64 आएगा उसको। यहाँ पर देखिए, एस्पिरेंट 0 से 49 के बीच में आएगा, जो सबसे खराब हुआ, सबसे निचले स्तर का हुआ, उसको हो गया एस्पिरेंट के कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद जो है सो आपको यहाँ देखिए, जिसको जो है सो आपको हो गया है स्कोर 50 से 64 के बीच आएगा उसको परफॉर्मर रखा गया है। उसके बाद जो है सो आपको जिसको जो है सबको 65 से 99 के बीच रखा जाएगा उसको फ्रंट रनर कहा जाएगा। फ्रंट रनर का मतलब ऐसे, रनर अप का मतलब ऐसे भी होता है जो आपको दूसरे स्थान पर रहे, जो टॉपर्स के बाद जो है सो आपको जो दूसरे स्थान पर आता है उसको रनर अप कहते हैं। जैसे दो देश जब मैच खेलते हैं तो एक वो फाइनली जीतता है और दूसरा हारता है, तो पहला जो जीतता है वो तो विनर हो गया और दूसरा जो हारता है उसको रनर अप कहा जाता है। यानी कि दो हो गया है आपका दूसरा विजेता, एक तरह से उसको समझ लीजिए कि फ्रंट रनर रहेंगे वो। एंड हो गया है अचीवर, हो गया है स्कोर, जो 100 में 100 लाएगा उसको अचीवर नाम दिया गया है, उसको अचीवर कैटेगरी में रखा जाएगा बेस्ड ऑन देयर स्कोर। उसके स्कोर के आधार पर रखा गया है, स्कोर के आधार पर जो है सबको परफॉर्मेंस होगा। एमोंगेस्ट स्टेट एडिशन टू द फ्रंट रनर कैटेगरी इन 2020 to 21 इंक्लूड्स उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा एंड त्रिपुरा। देखिए, रनर अप के लिस्ट में जो है सो आपको हो गया है, आपको कौन कौन से राज्य आए थे 2021 में। उत्तराखंड आया, गुजरात आया, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, ये सब जो है सो आपको बहुत मतलब सबसे बेहतर से एक स्टेप नीचे रहे थे। ठीक है, एक स्टेट से जो है सो आपको नीचे रहे थे। सरप्राइजिंगली 2 स्टेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए, नेमली मिजोरम, त्रिपुरा। इन ये जो रनर अप बने थे उसमें जो है सो आपको सरप्राइज करने वाला बात ये था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो है सो मिजोरम, त्रिपुरा जो है सो आपको तो वो भी जो है सो उसमें शामिल थे। फ्रंट रनर कैटेगरी इन 2020 और 21 एकदम 2020-21 का जो फ्रंट रनर का जो कैटेगरी था उसमें जो है सो आपको हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 2 स्टेट त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल था। ये जो है सो एक चौंकाने वाला आंकड़ा था किसके द्वारा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब आगे देखेंगे, द स्पेशल अटेंशन इज being paid to achievement of SDG in Northeast with the Northeastern Region District SDG Index 2021-22 developed by नीति आयोग। स्पेशल अटेंशन यहाँ पर अब जो है सो आपको विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इज बिंग पेड टू अचीवमेंट ऑफ SDG इन द नॉर्थ ईस्ट विथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स बी डेवलप्ड बाय द नीति आयोग। एक विशेष ध्यान देने का बात है जो नीति आयोग को प्राप्त हुआ है उसके डाटा में जो है सो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो हो गया 2021 के इंडेक्स में प्राप्त हुआ है। क्या है, द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, देखिए यहाँ सब देखिए द इंडेक्स, अब क्या उस पर ध्यान देने का बात है जो यहाँ से मिलेगा। द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 84 इंडिकेटर्स एंड कवर्स 15 गोल्स। देखिए 84 इंडिकेटर को जो है सबको शामिल किया गया, 84 बातों को ध्यान किया गया है विथ 15 गोल्स, 15 उसमें जो है सो आपको 15 को लक्ष्य निर्धारित, 15 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 50 स्ट्रेटेजीज SDG टारगेट्स एंड 103 डिस्ट्रिक्ट इज हो गया इज डिस्ट्रिक्ट्स इन द 8 स्टेट ऑफ NER। इसमें जो है सो आपको 8 स्टेट में से जो है सबको 103 डिस्ट्रिक्ट को जो है सो शामिल किया गया, 50 SDG टारगेट को, 15 गोल को जो है सबको शामिल किया गया, 84 इंडिकेटर को जो है शामिल करके जो है सो बात किया गया है। द इंडेक्स विल फैसिलिटेट इन आइडेंटिफाइंग क्रूशियल गैप एंड इंफॉर्मेशन intervention of fast track
प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग द SDG इन द रीजन। ये सब जो लाया गया है, इससे क्या होगा कि तेज़ी से हम लोग फास्ट जो है सो आपको इसको ट्रैक कर पाएंगे। आपको क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ है, क्या क्या जो है सो आपको समस्या आ रहा है, ये सब जो है सो आसानी से आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो वहाँ पर जो है सो आपको जो क्या क्या समस्या है, क्या क्या जो है सो वहाँ पर जो है सो आपको बढ़ोतरी हुआ है, इस सब पर जो है सो आसानी से इस इंडेक्स के थ्रू जो है सो आपको कमांड इंफॉर्मेशन गेन किया जा सकेगा, आगे उस पर काम किया जा सकेगा। ठीक है, वी कैन एब्जॉर्ब द डिस्ट्रिक्ट वाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस नीति आयोग NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। वी कैन एब्जॉर्ब, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला बाय जिला के हिसाब से जो है सो आपको उसका परफॉर्मेंस है, उसको हम लोग नीति आयोग का जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट से जो है सो SDG इंडेक्स बनाया गया है 2021-22 का, उसके आधार पर कर सकते हैं। द स्कोर फ्रॉम द 103 डिस्ट्रिक्ट रेंज फ्रॉम 75.87 इन ईस्ट सिक्किम इन टू 53 इन किफिर यानी कि नागालैंड। देखिए यहाँ पर द स्कोर फॉर द 103 डिस्ट्रिक्ट रेंज फ्रॉम 75, द स्कोर जो है सो आपको 103 डिस्ट्रिक्ट में लिया गया है, जिसका रेंज क्या है 75.87 से इन ईस्ट सिक्किम, 253 इन जो है सो आपको किफिर नागालैंड में जो है सो देयर आर 75.87 से लेकर 53 जो है सो आपको 53 के बीच है। देयर आर 64 डिस्ट्रिक्ट इन फ्रंट रनर कैटेगरी। देखिए इतना में जो है सो आपको 103 में से 64 डिस्ट्रिक्ट जो है सो आपको फ्रंट रनर है, जो एकदम मतलब अचीवर से एक स्टेप ही बस पीछे है। एंड 39 डिस्ट्रिक्ट इज परफॉर्मर कैटेगरी, और वो जो है सबको 39 को जो है सो आपको परफॉर्मर कैटेगरी के लिस्ट में जो है सो आपको डाला गया है उन लोग को। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम एंड त्रिपुरा फॉल इन फ्रंट हो गया इन फ्रंट रनर कैटेगरी। जितने भी 103 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा और हो गए हैं आपको सिक्किम के थे, वे सब जो है सो आपको क्या थे, वे सब जो है सो आपको फ्रंट रनर में जो है सबको शामिल किए गए, यानी कि अचीवर यानी कि बेस्ट से मात्र एक स्टेप वो लोग कम रहे थे। आगे का जो है सबको पेज में देखेंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सो आपको बात किया जा रहा है, यहाँ बात है ग्लोबलाइजेशन हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन कल्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब देखिए बात हो रहा है, क्या हो रहा है बात कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बाद ग्लोबलाइजेशन जो आजकल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये जो है सो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कल्चर के लिए जो है सो आपको ये जो है सो थोड़ा सीरियस मैटर होते जा रहा है, इस पर ध्यान देने का बात है। इट इम्पोजेज ए होमोजीनियस कंज्यूमरिस्टिक कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ ईच कैटेगरी। क्या बात है कि जो यहाँ पर जो है सो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये लोग जो है सो ये थोपा जा रहा है इन पर जो है सो आपको एक तरह से समझ लीजिए कि जो अब ये उपभोग के रूप में जो है सो इनके ऊपर जो है सो थोपा जा रहा है, इनके कल्चर को जो है सो मतलब कुल मिला के समझिए ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उससे इन लोग को नुकसान हो रहा है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जो है सो आपको बात किया जा रहा है। द लॉ ऑफ डायनेमिक इज यूनिवर्सल अप्लाइड टू एवरी सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी इज नो एक्सेप्शन। क्या है, द लॉ ऑफ डायनामिक इन यूनिवर्सल अप्लाइड टू एवरी सोसाइटी एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इज नो एक्सेप्शन। दस द ट्राइबल कम्युनिटीज एक्सपोर्ट टू फोर्स टू चेंज बोथ इंडिजीनियस एंड एक्सजीनियस हैज सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइफ स्टाइल एंड द कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज कॉन्सिक्वेंटली। ये जो कहा जा रहा है बात कि इन पर जो है सो आपको ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है सो अब इनके कल्चर पर जो है सो आपको प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे इनके कल्चर थे, ये लोग जंगल पर रहते थे, ये पहाड़ी पर रहते थे, तो इनका कल्चर जो था वो जंगल और पहाड़ी के बीच ही घिरा हुआ था। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इनसे इनके कल्चर को जो है सो आपको प्रभाव पड़ रहा है, इस पर जो है सो इन लोग का इफेक्ट हो रहा है, इसको खतरे में आ रहा है। ऐसा दूसरे शब्दों में सीधा यह कहा जाए कि अब इन पर जो है सो प्रेशर डाला जा रहा है कि ये सभी तरीके से आपको स्वदेशी रूप से बिना स्वदेशी रूप से किसी भी तरीके से इन पर बदलने के लिए जो है सो आपको प्रेशर किया जा रहा है। ये जो है सो एक तरीक़ा से इनके लिए, इनके कल्चर के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो है सो आपको ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात किया गया है दाव, हालांकि
एग्रीकल्चर यानी कि कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेटर इन पर्टिकुलर कंटिन्यू टू बी प्रोमिनेंट मीन ऑफ लिवलीहुड ऑफ मैनी। देखिए मतलब इनके लिए क्या है, कृषि, इनके लिए कृषि और जो हस्तांतरित कृषि यानी कि बदलाव का कृषि जो है इनके लिए क्या है, इसका मतलब कृषि का मतलब इनके लिए है कि आपको प्रोमिनेंट मीन ऑफ लिवलीहुड ऑफ मैनी, मतलब प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख आजीविका का एक कारण मान रहा है। मतलब सीधा समझिए कि एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर और शिफ्ट एग्रीकल्चर जो है सो आपको कल्टीवेशन का सीधा मतलब इनके लिए जो है सो आपको आजीविका चलाने से, मुख्य रूप से आजीविका चलाने से, ठीक है। देयर मीन ऑफ लिवलीहुड टेंड टू चेंज फ्रॉम हो गया है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इनकम टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन मॉडर्न मार्केट ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। अब देखिए, अब इनका जो लिवलीहुड चलाने का मतलब जो है सो आपको वो भी जो है सो आपको बदल रहा है किस चीज़ में, तो एग्रीकल्चर इनकम टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर से जो इनकम आ रहा है वो किस तरफ, वो बदलाव की तरफ इन मॉडर्न मार्केट ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। वो लोग भी जो है सो आपको एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में जो है सो आपको इनका एग्रीकल्चर जो है सो आपको बदलते जा रहा है, एक तरह से जो है सो आपको एम्प्लॉयमेंट जो है सो आपको उनका एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट होते जा रहा है, उसी से रोजगार उनका हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम हैव बीन डाइवर्सिफाइड इन टर्म ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ देखिए, सोर्स ऑफ इनकम दैट हैव बीन diversified in term of different occupation that happen to be made available as a result of various development initiative। जो क्या है, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम जो है सो बदल रहा है, बदलने के जो ये लोग जो अपना सोर्स ऑफ इनकम बदल रहे हैं वो जो है सो एक नए बदलाव के, एक नए जो है सो आपको डेवलपमेंट का, विकास का जो है सो आपको इनिशिएटिव है, शुरुआत है, ठीक है। ये सब तो पॉजिटिव चीज़ है। मॉडर्न एजुकेशन प्ले, देखिए यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन प्ले ए वाइटल रोल इन चेंजिंग द मीन ऑफ लिवलीहुड। क्या है लिवलीहुड, मॉडर्न एजुकेशन, आजकल का जो एजुकेशन जो है सो आपको आजकल के तरह का एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन क्या कर रहा है कि जो इनके जो है सो आपको इनके जो है सो एक वाइटल रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल। देखिए यहाँ वाइटल का मतलब इसके बदले में क्या क्या यूज़ किया जा सकता था सिनोनिम्स में, सिनोनिम्स में जो है सो आपको समझ लीजिए कि वाइटल के बदले आप यहाँ पर कीन यूज कर सकते थे, इंपॉर्टेंट कर सकते थे, की यूज कर सकते थे। ये जो है सो आपको सबका मतलब होता है महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे लेवल का महत्वपूर्ण वर्ड जो है सो आपको यूज होता है। वाइटल और चेंजिंग द मीन ऑफ लिवलीहुड, यहाँ पर जो है सो मॉडर्न एजुकेशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है किस चीज़ में, इनके आजीविका को बदलाव में जो है सो आपको बदलाव करने के लिए। द चेंज इज एसोसिएटेड विद इन इंक्रीज, देखिए द चेंज हो, ये जो बदलाव है एसोसिएट विथ मतलब जुड़ा हुआ है, सहायक है, इंक्रीज विथ द पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशन लेवल सिस्टमेटिकली। ये जो इन बदलाव हो रहा है इससे क्या हो रहा है कि पर कैपिटल इनकम जो है सो इनका बढ़ रहा है और इनको जो है सो आपको एजुकेशन लेवल में जो है सो सिस्टमेटिकली बदलाव आ रहा है, ठीक है। उसके बारे में बात है। एवब ऑल, इसके ऊपर हैविंग नो फर्दर स्कोप ऑफ फर्दर डिटेल्स फर्दर, अब इसके ऊपर जो है सो हमारे पास कोई फर्दर डिटेल्स नहीं है इनके बारे में। जर्मिनेशन ऑफ रिनाउंसिंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म ऑफ बैकवर्डनेस एंड लेस डेवलपमेंट। टर्मिनेशन मतलब हो गया, जर्मिनेशन मतलब हो गया है आपको अंकुरित होना, और रिनाउंस स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट जो ऊपर जो है सो बहुत ही मतलब नामी ग्रामी स्टेटमेंट के बारे में, बैकवर्डनेस एंड लेस डेवलपमेंट के बारे में जो बात किया जा रहा था उससे ज़्यादा जो है इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण नहीं है, इसलिए जो है सो आपको मे भी हो गया है प्रिस्क्राइब्ड ऑल with all humility through its effect and impact on tribal community of the NER may be keenly absorbed। ये जो है सो आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये जो है सो जो बदल रहे हैं। अब इन जर्मिनेशन का मतलब हो गया कि अंकुरित, जो अब जो अंकुरित हो रहा था वर्ड बैकवर्डनेस और डेवलपमेंट, उसके बारे में बताया गया है कि प्रिस्क्राइब्ड विथ ऑल ह्यूमिलिटी, मानवता के रूप में जो है सो इसको प्रिस्क्राइब किया गया है। दाउ इट्स इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़, इसका जो असर है और उसका जो है सो आपको असर देखा जा रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी कीनली ऑब्जर्व, जिसको आसानी से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कीनली, देखिए आपको ऊपर वाइटल के जगह पर कीन का मतलब बताए थे, यहाँ पर कीनली दिया गया, उसको बारीकी से बहुत ही अच्छे से जो है सो आपको अनुभव किया जा सकता है। ये जो है सो आपको था ये सब, ये इतना आंकड़ा जो हमारे ऑथर हमारे सामने प्रस्तुत किए थे उनको वो कहाँ से गैदर किए थे, तो उनका रेफरेंस यहाँ पर जो है सो आपको लास्ट में दिया हुआ है कि जो इस सब से जो है सो उनको मिला था, समझे, दिया गया था। ये टॉपिक इसी के साथ आज ख़त्म होता है, कल नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ट्राइबल्स इन गुजरात है, अब जो है सो गुजरात के ट्राइबल्स का पोजीशन क्या है उसके बारे में जो है सो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब कल तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।